वहाबिया दयाबना का अकीदा है माज़अल्लाह, इन जालिमों का खिंजीर सिफत ये अकीदा है कि हुजूर के माँ बाप काफिर हैं। हुजूर की अम्मी आमीना की कब्र में बम रख के उनकी मजार को उड़ाया है इन लोगों ने। हम जिनसे दोस्ती रिश्ते राशते करें, मैं गुजारिश करता हूँ अल्लाह आपको ज़हन दे तो आप खुद ही पता किया करो हक पे कौन है बातिल कौन है। उसका सबसे आसान तरीका है ये देख लिया करो, पढ़े लिखे नहीं हो तो कौन बेअदब है कौन बाअदब। जनाबे हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह हुजूर फरमाते हैं चचा अबी तालिब, मेरे अब्बू का इंतकाल मदीने शरीफ में हुआ था जब मैं अपनी माँ के पेट में था। जब मैं आया जमीन पर 6 साल का हुआ तो मेरी माँ अम्मी आमिना का इंतकाल मदीने और मक्के के बीच में अबवा शरीफ में हुआ था और फिर मैं बगैर माँ के हो गया, बगैर बाप के। फिर मेरे आका रो के बोले, जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरे सरपरस्त जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जो मेरे दादा थे, मेरे खानदान के मुखिया थे, उनका इंतकाल हो गया। हुजूर फरमाते हैं जमीन पर मेरा कोई नहीं है, आपने मेरी परवरिश की है, आपने मेरा बड़ा ख्याल रखा है। चचा आप मुझसे कहते हैं कोई चीफ गेस्ट बना ले, अगर आप इजाजत दो तो मैंने इरादा कर लिया है कि एक ऐसी जात है मक्के में जिसे मैं अपना चीफ गेस्ट बना सकता हूँ। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अगर ये जुमला अच्छा लगे तो इसे याद करना। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी शाह साहब फरमाते हैं, हुजूर ने कहा था मैं अपनी शादी में, कोई चुप ना रहेगा, हुजूर ने फरमाया था मैं अपनी शादी में जिसे खुसूसी मेहमान बनाना चाहता हूँ वो कोई और नहीं मेरी माँ अम्मी हलीमा है। अम्मी हलीमा, फिर आपने अपनी माँ के नाम पर हाथों को डाके बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची बोलो। जिनकी माएँ गुजर गई हैं अल्लाह उनकी रूह को इसका सवाब पहुंचा दे, जिनकी माएँ ज़ईफ़ा हैं मरीज़ा हैं अल्लाह उनको शिफा सेहत दे, इसका सवाब फ़लस्तीन के बच्चों की रूह को नजर फरमा दे, आमीन कह दे। मेरे आका फरमाते हैं मेरी माँ अम्मी हलीमा है, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ खुसूसी मेहमान है। कोई बेटा जिसने अपनी शादी में अपनी माँ को चीफ गेस्ट बनाया, एक ऐसी जात है वो आमीना के लिए। जरा सोचो जब माँ का इंतकाल हो गया, जिसने दूध पिलाया है हुजूर उस माँ से इतनी मोहब्बत करते थे, अगर अम्मी आमीना होती तो हुजूर अपनी माँ को अपने सर पे बिठा के अपनी शादी में लेके जाते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हो गई। अब बताएं, ऐसा सिस्टम नहीं था कि बारात आती है तो दुल्हन को लेके जाएगी, ऐसा सिस्टम नहीं है मक्के में, मदीने में, हिजाज में। वहां का सिस्टम क्या है, बारात दूल्हे समेत आएगी, इज्जत खातिर होगी, दूल्हे को छोड़ देगी, निकाह के बाद बारात वापस चली जाएगी, दूल्हा अपनी ससुराल में रहेगा। हुजूर की निकाह में जनाब खुवैलद ने, जनाब अबी तालिब ने ये निकाह खां की हैसियत से आए थे। अम्मी खदीजा के साथ हुजूर का रिश्ता हो गया और हुजूर अपनी ससुराल में क़याम फरमा हुए। हुजूर की ससुराल कहाँ थी? कोई है ऐसा शख्स इस मजलिस में जो अपने हाथों को उठा के बताए कि मैंने मक्के शरीफ की हाजिरी की है? कोई है जो हज करने गया हो, जो मक्के शरीफ गया हो? कोई है? अल्लाह ये सूफी साहब ये तो ना गए होते तब ये ख्वाबों में हाजिरी कर ली होती। कोई नहीं गया? अच्छा, कितने लोग जाना चाहते हैं? माशाअल्लाह। एक शेर पढ़ा कीजिए, ये रिकॉर्ड हो रही बात है, आप लोग जाओगे। अब मैं कभी आया तो ऐसा नहीं देख पाऊंगा कि कोई गया नहीं मदीने शरीफ से। ये तो हमारे बुजुर्ग है, हमारे कायदे रहनुमा है। आपका दिल नहीं कहता क्या मदीने जाने से? मदीने की तरफ जाने के लिए दिल नहीं कहता क्या? आपके दिल में मदीने की गरीबी इतनी ज्यादा है, घर तो ऐसे नजर नहीं आते इस गांव में। मुल्तान के एक साहब थे जो मदीने कोई जाता तो उसको एक खत भेजा करते थे, बोले ये खत हुजूर को दे देना, ये खत हुजूर की जाली पे रख देना, ये खत हुजूर की बारगाह में रख देना। 150 खत भेज चुके थे। एक साहब फिर जाने लगे तो बोले मैं मदीने जा रहा हूँ। बोले रुको रुको, एक खत मेरा लेते जाओ। बोले क्यों? बोले हुजूर की जाली पे रख देना। बोले ये बताओ कि तुम हर मदीने जाने वाले को तुम ये खत भेजते हो क्यों? उसने रो के कहा कभी न कभी तो जवाब आएगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। साहिबो रोया करो, कभी हुजूर की बारगाह में जाने की तड़प पैदा करो। एक शेर याद कर लो, उलमा से गुजारिश है वो भी याद कर ले आप भी। ये शेर पढ़ने वाला मदीने जरूर जाएगा। इसे दुआओं में पढ़ा कीजिए इंशाअल्लाह। माँ बहने आप भी याद कर लें इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। सच बोला करें और हलाल खाया करें इंशाअल्लाह। बोले हराम ना अपने बच्चों को खिलाया करें ना अपने पड़ोसियों को इंशाअल्लाह। बोले मैंने पूजा सूफी सुल्तान के साथ जिनके बच्चे बदअकीदे हो रहे हैं उसकी वजह क्या है? फरमाया हराम है। हराम जो हराम खाता है उसी के बच्चे आवारा होते हैं, बेहया होते हैं, बेअदब होते हैं और फिर हुजूर के गुलामों के वो गुस्ताख होते हैं। लिहाजा ऐ लोगों अपने बच्चों को हलाल खिलाया करो इंशाअल्लाह। बोले नहीं समझ में आई खुदा की तरकीब? लॉकडाउन में दुनिया के 245 मुल्क के लोगों को, उसमें 800 करोड़ लोग थे,
8 अरब के आसपास लोग हैं जमीन पर जिनको अल्लाह ने लॉकडाउन में 1 साल तक घर में बिठा के खिलाया है। अभी नहीं समझ में आया कि अल्लाह राज़िक है। पानी के कतरे जैसे अपनी माँ के पेट में थे, 9 महीने तक उसने हमारे खुराक पहुंचाई है। कितना बड़ा उसका करम है। सूफी सुल्तान मियां कहते हैं जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, देखना कोई है जो सुभान अल्लाह के इस जुमले को समझ कर, तुम अपनी माँ के पेट में थे, तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह तुम्हें देता था तुम्हारे हिसाब से। अगर तुमको तुम्हारी माँ के हिसाब से मिला होता तो खून का जो है ना लोथड़ा बन के बह गए होते। तुम्हारी माँ खाती रही अपने हिसाब से, अल्लाह तुम्हें देता रहा तुम्हारे हिसाब से। एक मछली है व्हील मछली, 33 टन गोश्त चाहिए उसको पर डे। कितने? 33 टन उसे गोश्त मछली चाहिए। मुझे बताओ इसे कौन खिलाता है? बोलो कहते क्यों नहीं वही तो है जो निजाम हस्ती